एक औरत, दो प्यार और एक एटर्निटी का डिसीजन। जब जिंदगी खत्म होती है तब असली चॉइसेस शुरू होती है। ये कहानी है प्यार, रिग्रेट और उस सच की जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। लैरी और जॉन, एक एल्डरी कपल, पार्टी के लिए ड्राइव करते हुए हर बात पर लड़ रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों से शुरू हुई बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो ऑलमोस्ट एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जब वो अपने बेटे के घर पहुंचते हैं, लैरी जॉन के हाथ पर बंधे बैंडेज को सील से छुपा देता है और याद दिलाता है कि उसे अपनी कैंसर की बातें फैमिली को बतानी है। जॉन रिक्वेस्ट करती है कि एक दिन और वेट करिए क्योंकि आज उसके ग्रैंड चिल्ड्रन का जेंडर रिवील होने वाला है और वो उस खुशी को खराब नहीं करना चाहती। फैमिली उसका वार्म वेलकम करती है और 65 इयर्स की शादी को लेके मजाक बनाती है। बेसमेंट से जॉन की पुरानी फोटोज मिलती है जिसमें एक फोटो उसकी पहली शादी की होती है, ल्यूक के साथ जो वॉर में मर गया था। इस बीच लैरी पिट्जल खाते हुए अचानक चोक करने लगता है। सांस नहीं आ रही, वो जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल लैरी होश में आता है, एक ट्रेन में जहाँ पिंक कॉन्फिडेंट गिर रही होती है। लोग हॉस्पिटल गाउन में होते हैं और एक स्ट्रेंज जगह जंक्शन कहते हैं वहाँ एना मिलती है जो बताती है कि लैरी मर चुका है और वो उसकी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर है। लैरी पहले मानना नहीं चाहता, पर जब मिरर में खुद को यंग देखता है और कन्फेटी का मतलब समझता है, उसका ग्रैंड चिल्ड्रन लड़की है, तो सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। एना बताती है कि ये जगह लाइफ और एटर्निटी के बीच का स्टॉप है जहाँ हर सोल को अपनी एटर्निटी चूज करनी होती है। लैरी का मन सिर्फ जॉन के पास वापस जाने का होता है। उसे बताया जाता है कि रूल स्ट्रिक्ट है, एक बार एटर्निटी चूज कर लिया तो चेंज नहीं कर सकते वरना वॉइड मिलता है। लैरी गिल्ट से भरा होता है क्योंकि जॉन कैंसर से लड़ रही होती है और वो उसे छोड़ आया है। वो डिसाइड करता है कि जॉन का वेट करेगा। दिन बीत जाते हैं पर जॉन नहीं आती। लैरी डिसाइड करता है कि वो जॉन के लिए एक ऐसी एटर्निटी चूज करेगा जहां वो कंफर्टेबल फील करे। इस दौरान जॉन भी मर जाती है और उसका ट्रेन में आँख खुलती है। जंक्शन में दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर रीयूनियन शॉर्ट्स होता है क्योंकि जॉन के पहले पति ल्यूक उसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन कंफ्यूज हो जाती है, एक तरफ 65 साल का साथ लैरी और दूसरी तरफ पहला प्यार ल्यूक जो 67 साल से वेट कर रहा था। रूल्स के स्पेशल एक्सपेक्टेशन से जॉन को दोनों एटर्निटी देखने का चांस मिलता है। ल्यूक के साथ एटर्निटी यंग लव से भरी होती है, मेमोरीज, पैशन, बिना जिम्मेदारी के। लैरी के साथ एटर्निटी ज्यादा रियल होती है, फैमिली, स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस और अनकंडीशनल प्यार। दोनों अपनी अपनी जगह जॉन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, जेलेसी और पुराने दर्द सरफेस पर आ जाते हैं। जॉन रियलाइज करती है कि खुशी या सिर्फ यादें काफी नहीं होती, लव का मतलब है सारे फेस को एक्सेप्ट करना। थक कर जॉन डिसाइड करती है वो किसी को चूज नहीं करेगी और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरिन के साथ एटर्निटी चूज करती है। लैरी और ल्यूक दोनों का हार्ट ब्रेक हो जाता है। बाद में लैरी को एक बड़ी सच्चाई समझ में आता है, जॉन अपनी यूथ में ल्यूक के साथ सबसे ज्यादा खुश थी और उसे वही चूज करना चाहिए। वो जॉन को कन्विंस करता है कि वो ल्यूक के साथ जाए चाहे उसका दिल टूट जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जॉन रियलाइज करता है कि ल्यूक उस जॉन से प्यार करता है जो 67 ईयर्स से इंतजार कर रहा है, जबकि लैरी ने उसकी हर वर्जन्स को प्यार किया। रिस्क लेते हुए जॉन रूल्स तोड़कर वापस जंक्शन आती है और लैरी को ढूंढती है। आखिरकार वो दोनों एक सिंपल फैमिलियर एटर्निटी चूज करते हैं, उसी नेबरहुड जैसे जहां उन्होंने अपनी पूरी मैरिड लाइफ बिताई थी। क्योंकि कभी कभी परफेक्ट लव किसी फैंटेसी में नहीं बल्कि उस घर में होता है जहां हमने जिंदगी जीनी सीखी हो।